जीवन जो बन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। अर्थात इस संसार में जीवन, जवानी एवं शक्ति का नाश हमेशा के लिए नहीं होता है। यह तीनों समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज है तो कल नहीं, लेकिन जो समय हम अच्छे एवं भले लोगों के विचारों को सुनने तथा सत्संग में लगाते हैं, वही हमेशा के लिए स्थायी होता है। यही जीवन के परिश्रम का फल है। सुरति फंसी संसार में ताते परिगो चूर, सुरति बांधी स्थिर करो आठों पहर हुजूर। चंचल मन की वृत्ति संसार के विषय भोग रूपी मोह में फंसी हो तो सद्गुरु परमात्मा से दूर हो जाते हैं। यदि संयम धारण करके मन को स्थिर कर आत्म स्वरूप में लगा दिया जाए तो वो आठों पहर उपस्थित रहेगा। मन को एकाग्र करके सद्गुरु के नाम का प्रतिक्षण सुमिरन करते रहना चाहिए। यही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। जिन गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास न भागसी जब लग धसे न आस। जिसे जैसा गुरु मिला उसे वैसा ही ज्ञान रूपी लाभ प्राप्त हुआ। जैसे ओस के चाटने से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु के बिना सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। सब ही भूमि बनारसी, सब ही नीर गंगा तोय, ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घट होए। संत कबीर दास जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए सारे स्थान बनारस की पवित्र भूमि के समान ही पवित्र हैं और सभी नदी गंगा माँ की तरह निर्मल हैं। अर्थात अगर व्यक्ति का मन पवित्र हो तो उसके लिए यह संसार भी वैकुंठ से कम नहीं है। कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। अर्थात कर्म करने से ही भाग्य का निर्माण होता है और जीवन का यही रहस्य है। मनुष्य का कर्म उसके स्वयं के हाथों में होता है। भाग्य का साथ देना और न देना इंसान के अपने ही हाथों में होता है। नसीब को दोष देने से कोई लाभ नहीं होने वाला। सुरापान अचमन करे पीवे तमाखू भंग, कहें कबीर जो राम जन ताको करे न संग। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति एक चम्मच भी शराब का सेवन करता हो और जो व्यक्ति तंबाकू एवं भांग का आदी हो, उसकी संगत कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ संगत का असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। जाके जीव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं साच, वाके संग ना की लागिए खाले वटिया कांच। जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कबीर कहते हैं, तीर्थ करने से एक फल मिलता है और संत महात्मा से चार फल। यदि सद्गुरु मिल जाएं तो सारे पदार्थ मिल जाते हैं और किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी पुरानी घास में पड़कर उसको फूंक देती है, वैसे ही हरि के ताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी आपके हृदय में नाम स्मरण दृढ़ हो जाएगा, तभी समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हद चले सो मानो, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको भाता आगाध। जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है। जो सीमा से अधिक कार्य की परिस्थिति में ज्ञान बढ़ावे वो साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है। जाति न पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर दास ने इस दोहे में जातिवाद का विरोध कर ज्ञान को प्राथमिकता दी है। कबीर कहते हैं कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति से कभी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके अंदर कितना ज्ञान है वो देखना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान ही हमारे जीवन में काम आ सकता है। जिस प्रकार किसी तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, ये मानव जन्म बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा ये शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा।